जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल लेकर आई हूँ और ये आप लोगों के एग्जाम होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल से एमसीक्यू पढ़ाने वाली हूँ और इसमें हमारा टॉपिक है गंगा नदी। तो आप लोग इस वीडियो को जोश और कंसंट्रेट के साथ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नदियाँ। नदियाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट के रूप में घोषित किया गया है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग होता क्या है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वह नदी होती है जहां बड़े जहाज, माल ढुलाई या व्यापार संभव है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट को गंगा नदी घोषित किया गया है और राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी है और राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड केरल बैकवाटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित सन 2008 ईस्वी में किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिहार जो है गंगा से लगा हुआ है, गोरखपुर राप्ती नदी से, जौनपुर सही, कौशाम्बी यमुना। कौशाम्बी यमुना से नहीं है, यह इसलिए गलत है, कौशाम्बी जिला जो है गंगा नदी के पास है, यमुना के नहीं, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर हमारा घाघरा नदी पर नहीं है, गोरखपुर हमारा राप्ती नदी पर स्थित है। राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलकर गोरखपुर से होकर बहती है। पूरा पूर्वांचल राप्ती बेसिन कहलाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो उत्तर दिशा में गंडक नदी नहीं बहती है। अधिकांश हिमालयी नदियां जो होती हैं उत्तर दक्षिण बहती हैं, लेकिन गंडक जो है नेपाल से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है और बिहार जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों का हम नाम बता दे रहे हैं। हिमालयी से गंगा, यमुना और घाघरा है, और दूसरा जो है प्रायद्वीपी से सोन, केन, बेतवा है, और तीसरा स्थानीय में आपका छोटी नदियां आ जाएंगी। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती? तो गंगा के मैदानी भाग से रामगंगा नदी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि रामगंगा का उद्गम स्थल जो है कुमायूं हिमालय में है, इसलिए यह मैदानी भाग की नदी नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी पांडु है। पांडु नदी जो है विंध्य क्षेत्र से निकलती है और प्रायद्वीपी पठार है, और ये जो है प्रायद्वीपी पठार है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना की लंबाई, जलधारा और बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से होकर प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से होकर गुजरती है, और जो गंगोत्री है, गंगोत्री भागीरथी से गुजरती है, और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है गंगा, और हरिद्वार में बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई अभी आप लोगों को मैं पिछले क्वेश्चन में बताई हूँ, 1450 किलोमीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से गंगा नदी किस स्थान पर बनती है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से देवप्रयाग नदी बनती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण एवं सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? मैं आपको पहले ही बता दी थी नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था। तो नमामि गंगे जो है जुलाई 2014 में स्टार्ट हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नगरी इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इत्र नगरी जो है हमारा कन्नौज है। आप लोगों को पता है कि इत्र नगरी कन्नौज है। नंबर 17 देखते हैं। गंडक नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गंडक नदी जो है सोनपुर गंगा नदी से मिलती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सई नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो सई नदी जो है गोमती की सहायक नदी है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों से सीमा बनाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण शारदा नदी करती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा भी है, दिल्ली भी है, मथुरा भी है, यानी ये तीनों जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से होकर प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से होकर प्रवेश करती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो है गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। अब दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के होमगार्ड में होने वाले ऐसे ही MCQ लेते आती रहूंगी, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं कंटिन्यू आप लोगों को परीक्षा पर्सनल इस तरह के प्रैक्टिस सेट लाती रहूंगी। और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक नया परमानेंट किट्स करवाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।